गुड़गांव की आवाज 107.8। गुड़गांव की आवाज 107.8 बजाओ ताक दिनादन। गुड़गांव की आवाज 107.8 बजाओ ताक दिनादन। बजाओ ताक दिनादन। बजाओ ताक दिनादन। बजाओ ताक दिनादन। 107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। एक शहर ऐसा भी, चलो मिलकर एक सपना देखें। एक ऐसा शहर जहां हो सबके लिए साफ पानी, साफ हवा, चलने के लिए पेमेंट, गाड़ी चलाने के लिए अच्छी सड़कें, हम सब के लिए अच्छी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, कचरे का समाधान और शहर के बीचों बीच और आसपास हरियाली, जंगल और बच्चों के खेलने के लिए सुंदर उद्यान, जहां सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो कि हर तबके का बच्चा उसमें पढ़ना चाहे। एक ऐसा शहर जो हमारे तन मन दोनों के लिए सबसे बढ़िया हो। एक शहर ऐसा भी, गुड़गांव की आवाज़ पर यही सपने देखने की एक कोशिश है, जिसमें हम ऐसे लोगों से बात करेंगे जो इन सपनों को साकार करने की राह दिखाए। इसमें हम सबकी बहुत ही बड़ी भूमिका है, चाहे वो वोट देते समय हो या अपने पार्षद या विधायक को चिट्ठी लिखना हो कि हमारे इलाके में सड़कें टूटी हैं। आवाज़ उठाना हमारा काम है। एक शहर ऐसा भी, गुड़गांव की आवाज़ पर यही सपने देखने की एक कोशिश है, जिसमें ऐसे लोगों से बात करेंगे जो इन सपनों को साकार करने की राह दिखाएं। इसमें हम सब की बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे वो वोट देते समय की हो या पार्षद या विधायक को चिट्ठी लिखना हो, या हमारे इलाके की सड़कें टूटी हैं, पानी नहीं आ रहा है, या फिर पार्क अच्छे नहीं हैं, तो उन सब के लिए आवाज़ उठाना हमारा काम है। तो चलिए, इस श्रृंखला की शुरुआत तो पिछले सप्ताह हो गई है, आज अगला एपिसोड है। पर क्या हम जानते हैं कि जो गुड़गांव में है और जो अभी हमने बात की कि पार्षद के उसके चुनाव हो चुके हैं, वोट डाल चुके हैं आप सभी, तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पार्षद के साथ कैसे कनेक्ट करके हम काम करवा सकते हैं, नगर निगम का क्या काम है, नगर निगम में इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, और म्यूनिसिपल वार्ड कमेटी क्या करती हैं। तो इन ढेर सारे सवालों के जवाब आज लाइव प्रोग्राम में आप लेने वाले हैं। लेकिन आपके मन में भी कोई सवाल आए तो कॉल जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है और हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे भवानी शंकर त्रिपाठी जी, जो कि हमें बहुत सारे टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं प्रशासन के इस ढांचे के बारे में, उसकी जानकारी के बारे में, तो ज़रूर आप कॉल कीजिएगा। तो नमस्कार सर, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे आने के लिए और इतनी सारी चीज़ों पे चर्चा करने के लिए भवानी शंकर त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार शर्मिला जी, और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार जी। और नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला और लाइव प्रोग्राम है, तो आपको नंबर भी बता देती हूँ कि आप ज़रूर हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़िएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78। तो जल्दी से कॉल कीजिएगा, अपने सवालों के जवाब लीजिएगा। सवाल वही रहेंगे कि म्यूनिसिपल वार्ड कमेटी क्या काम करती है। तो पहला सवाल सर यही होगा आपके लिए भी। देखिए, म्युनिसिपल वार्ड कमेटी होती क्या है, हाँ पहले ये जी, बताएं। हाँ जी। अभी गुड़गांव में चुनाव खत्म हुए, हाँ ठीक है, जी। निकाय चुनाव जिसे कहते हैं हम, नगर निगम के 2 लिए तारीख को जो हमारे 2 तारीख को हाँ जी। निकाय चुनाव खत्म हुए, जिसमें हमने अपने वार्ड की या अपने क्षेत्र की जो पार्षद और पूरे शहर के लिए महापौर जी, मेयर, आप लोग सब जो वोट डालने गए, उन्होंने 2 ईवीएम देखा होगा। हाँ हाँ, दोनों ईवीएम में, एक ईवीएम में पार्षदों के नाम और दूसरे ईवीएम में 2 जने हमारे जो प्रत्याशी थे मेयर महापौर के, उनका आप लोगों ने बटन दबाकर उनको चुना। जी जी। अब पार्षद 12 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। हाँ जी। पार्षद कौन बने, कैसा हुआ, कौन से वार्ड में कौन से पार्षद बने, आपके क्षेत्र में कौन पार्षद बना, और इनमें कुछ रिजर्व कैटेगरीज भी हैं, कुछ वार्ड में रिजर्वेशंस हैं, जैसे कि आप महिलाओं के लिए कहीं पे है, हाँ जी, कहीं पे किसी वर्ग के लिए रिजर्व्ड है जी। तो अब आपके पार्षद चुन के आ गए। कानून के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से अगले 3 महीने के अंदर, पहले 6 महीने था, लेकिन उसके बाद संशोधन किया गया, कहा गया कि पार्षद के रिजल्ट निकलने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर वार्ड कमेटी का गठन होना जरूरी है। वार्ड कमेटी क्या है जी? आप देखिए कि आपके क्षेत्र में 30-40 हज़ार लोग रहते हैं, जो आपकी जनसंख्या है क्षेत्र की।
इनमें जो भी आपके वोट डालने वाले वोटर्स की संख्या, उनको हम काउंट नहीं करते। 30-40 हज़ार लोगों को के प्रतिनिधि आपके पार्षद बन गए। लेकिन आप लोग पार्षद के साथ किस प्रकार से मेलजोल करेंगे और अपने क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चा करेंगे, ये सब कैसा होगा? तो सरकार ने इसमें नगर निगम के तहत एक सिस्टम बनाया जिसे को कहते हैं वार्ड कमेटी, एक कमेटी धारण करने की जो सोची है, जो मैं पिछली बार भी आप लोगों को बताया है। वार्ड कमेटी के लिए एक स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है जी कि हर 4000 जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि आम जनता की तरफ से रहेगा जी। अच्छा, आम जनता में आपकी महिलाएं भी आती हैं जी। आम जनता में पुरुष हैं, आम जनता में अन्य वर्गों के भी लोग रहते हैं आपके क्षेत्र में जी जी। और कितनी परसेंटेज में वो, कितने प्रतिशत में वो लोग रहते हैं, उन वर्गों के हिसाब से सभी वर्गों के लिए एक एक प्रतिनिधि का सीट रिजर्व्ड है। अच्छा। महिलाओं के लिए 33% सीट, जैसे हमारे पूरे देश में संविधान में लिखा हुआ है 33% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। हाँ जी। ठीक है ना। अब रही है आपके 40,000 में, आपका मान लीजिए कि आपके 4,000 के हिसाब से एक प्रतिनिधि होगा, तो 40,000 की जनसंख्या में आपके 10 प्रतिनिधि होंगे उस वार्ड कमेटी को गठन करते हुए। हाँ जी। उस वार्ड कमेटी में महिलाएं अब 33% है, 3.33 महिलाएं तो लेंगे नहीं हम, 3 के बाद चौथी महिलाएं हम लेंगे। अगर 3 कर देते हैं तो 30% बन जाता है। हाँ तो 33 से कम हो जाता है। हाँ, इसलिए तो एक महिला और ऐड कर दिया जाता है, तो 4 महिलाएं होती हैं। और उसके बाद मान लीजिए कोई शेड्यूल कास्ट की तरफ से आपकी परसेंटेज उस क्षेत्र में, अगर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से उनके लिए एक सीट बुक होगा। जी, जी। उसी प्रकार शेड्यूल ट्राइब के लिए या अदर बैकवर्ड कमिटीज़ के लिए, इस प्रकार की जो रिजर्व कैटेगरीज में, तो ज़्यादातर देखा गया है 5 या 6 ऐसे सीट हो गए और 3-4 सीट हो गए जो गैर सरकारी संस्थाएं, वहाँ पे जो लोग समाज सेवी हैं या अपने क्षेत्र के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और समाज में लोगों के विकास के लिए कार्य करते हैं जी, तो उन लोगों को भी उस वार्ड कमेटी में जगह मिलेगी। उस एरिया में जितने लोग रहते हैं उनको हम कहते हैं यहाँ पे शहरी सभा, जिस प्रकार से गांव के सिस्टम में होता है ग्राम सभा, हाँ जी, जो जनरल पॉपुलेशन होता है, उसी प्रकार शहर में रहने वालों को, क्षेत्र में उस वार्ड में रहने वालों को, उनको कहते हैं हम शहरी सभा। हाँ जी। तो शहरी सभा की मीटिंग कम से कम साल में आपके 2 मीटिंग होना जरूरी है। तो मतलब हर 6 में आम सभा मीटिंग। तो इसके लिए कोई जगह निश्चित की जाए? इसके पार्षद अपनी जगह मीटिंग करेगा, एक पब्लिक स्पेस लिया जाएगा, कोई कम्युनिटी सेंटर लिया जाएगा, कोई भी, या उसी क्षेत्र में हो, बेहतर होगा उसी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पहचान सके और अटेंड कर सके, उस मीटिंग को अटेंड कर सके। तो साल में कम से कम 2 मीटिंग होना बहुत जरूरी है आम सभा के साथ। इसको आम सभा हम कहें, शहरी सभा या आम सभा, जैसे जनरल बॉडी। हाँ जी। अच्छा, इनमें से जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे उन प्रतिनिधियों को हम वार्ड कमेटी मेंबर्स के रूप में सदस्य कहेंगे। हम वार्ड कमेटी के सदस्य हैं ये लोग कम से कम हर 3 महीने में एक बार जरूर मिलेंगे, एक मीटिंग होना जरूरी है। अच्छा, हर 3 महीने में। तो ये सदस्य मिलेंगे या इनके साथ और भी कुछ जागरूक लोग हो सकते हैं? इसमें वार्ड कमेटी में स्पेशल इन्विटेशन देने के लिए पार्षद को मंजूरी है। अच्छा। जो लोग क्षेत्र की विकास के लिए योगदान दे सकते हैं वो सभी लोग इसमें भागीदारी दे सकते हैं। उसमें पार्षद के परमिशन की जरूरत है, ऑफ कोर्स कमेटी में आके बैठने की जरूरत है, तो वो पार्षद ही इसमें परमिशन देंगे उसमें। तो आप लोगों का पार्षद के साथ कितनी जान पहचान है या मेलजोल कितना है, आपके पास कितना ज्ञान है, योग्यता कितनी है कि विकास के कार्य में आप लोग सहयोग दे सकते हैं, ये आपके योग्यता को पहचान दिलाएगी। और वार्ड कमेटी में आपको फॉर्मल मेंबरशिप नहीं होगा, लेकिन मीटिंग के दौरान आप आके अपना विचार रख सकते हैं। हाँ जी। तो 10 में जमा जब हो सकते हैं जब पार्षद की मर्जी होगी और आप में कोई योग्यता होगी तो ही पार्षद शायद परमिशन देकर उसको बुलाएगा। जी जी। उसमें नगर निगम की तरफ से भी ऑफिसर एक रहेगा, एक ना एक ऑफिसर रहेगा जिसको उस कमेटी का सेक्रेटरी के रूप में उसको माना जाएगा। यूजुअली वहाँ के एरिया के सैनिटेशन इंस्पेक्टर को जगह दी जाती है, कहा जाता है, क्योंकि सैनिटेशन एक बहुत बड़ा और एक मूल जरूरी फंक्शन है नगर निगम का, इसलिए सैनिटेशन इंस्पेक्टर का, जहाँ सैनिटेशन इंस्पेक्टर नहीं तो किसी और जूनियर इंजीनियर, तो वहाँ के विकास के लिए, सिविल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जूनियर इंजीनियर। तो कमेटी, वार्ड कमेटी और पार्षद जब भी मीटिंग हो नगर निगम को सूचित करेगी और नगर निगम के जो नुमाइंदे होंगे वो इस मीटिंग में बुलाए जाएंगे। तो उस कमेटी में पार्षद
वहाँ के क्षेत्र के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वहाँ के क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर, वहाँ के एसडीओ, इन सब को इनवाइट करने के लिए कमिश्नर साहब को परमिशन लेगी और उनको इनवाइट करेंगे कि आप आइए, हम इन विकास कार्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आपका विचार जो है आप हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से बताया भवानी शंकर त्रिपाठी जी। लेकिन ये कमेटी इकट्ठा होके क्या डिस्कशन करने वाली है उसके बारे में आगे प्रोग्राम में जानेंगे। दोस्तों ये लाइव प्रोग्राम है तो आप भी जरूर हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़िएगा और उसके लिए नंबर होगा 8800475080 यानी कि 8800475080 और दूसरा नंबर होगा 9873551078 9873551078। और आज है 5 मार्च 2025। प्रोग्राम में मैं शर्मिला और हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट हैं भवानी शंकर त्रिपाठी जी, जो कि हमारे इतने सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। इतनी सारी नॉलेज है सर को, तो जो भी आपका सवाल है ना तुरंत कॉल कीजिए और अपने सवालों के जवाब लीजिएगा कि जो हमारा नगर निगम है वो क्या काम करता है, हमारे पार्षद क्या काम करते हैं, मेयर क्या काम करते हैं और कैसे ये काम को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप उनके साथ साझा होके अपने क्षेत्र का विकास करवा सकते हैं। तो उसकी जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो कॉल जरूर कीजिएगा। सीमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रोग्राम में। हेलो नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम एक शहर ऐसा भी जी, और सर को भी नमस्कार है। नमस्कार सीमा जी। जी सर, मैं ना ये जानना चाह रही हूँ कि ये कमेटी चलो सब ठीक हो गई, लेकिन हमारी शिकायत करने के बावजूद भी, हमारे लेटर लिखने के बावजूद भी, हम पार्षद को लेटर लिख के दे देते हैं, वो रिसीविंग कॉपी भी ले आते हैं, है ना, पर फिर भी हमारा काम नहीं होता, तो फिर हम उनका क्या करें? कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि कार्य नहीं होते। हाँ भर लेंगे, हाँ जी हो जाएगा काम, हाँ हो जाएगा, हाँ भरते हैं, एक बार भरेंगे, 2 बार भरेंगे, तीसरी बार भरेंगे, कोशिश जारी रखनी पड़ेगी। एक और है, पार्षद जी के साथ आपके संबंध जितने अच्छे होंगे कमेटी के साथ, पार्षद आपके लोगों के साथ कितना मिलजुल के आपके साथ कार्य करते हैं, ये उनके आव भाव से भी पता चल जाएगा। जी जी जी। लेकिन साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आप लोग नगर निगम के साथ भी ताल्लुकात रखें अपने, पार्षद के साथ साथ, क्योंकि पार्षद तो कार्य करने के लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। हाँ जी। लेकिन नगर निगम के दफ्तर के साथ भी आप लोग अपना रिलेशन बनाए रखें। सर मैं बता दूं, मैं नगर निगम के दफ्तर गई यहाँ पे दिल्ली में, जो एमसीडी का दफ्तर है हमारे यहाँ, ग्रीन पार्क लगता है। अच्छा। जी जी वहाँ पे भी गई मैं। जी सीमा जी। वहां से भी उन्होंने नंबर दे दिया मुझे, जी ये सैनिटरी इंस्पेक्टर का नंबर है, ये जेई का नंबर है, जी आप इनसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। जी जी। तो हमारे यहाँ नाली की प्रॉब्लम थी। जी ठीक है, मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला जी ठीक है हम भेज देते हैं बंदे। जी। अब वो वहां आके कई दिन बाद वो आए भी। हाँ हाँ। आए तो आगे बोले जी इतना बजट हमारे पास नहीं है, थोड़ा सा नाली था, मतलब जो हमने एरिया दिखाया उनको, भाई ये सारी नाली बंद पड़ी है, पानी चल नहीं रहा है ये, जी जी। है ना, इसको ठीक करना है। उन्होंने बोला जी पहले तो रैंप टूटेंगे, तो हमने बोल दिया जी तोड़ दो रैंप। भाई आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हो क्या? हाँ हाँ। कि भाई रैंप के डर से ये नहीं बनवाएंगे, फिर रैंप टूटेगा। मैं कहा रैंप तोड़ो, वहां से तोड़ना शुरू करो जहां तक नाली बनेगी, और मेरे घर तक रैंप तोड़ो और फिर नाली बनाओ। बोले जी इतना तो बजट नहीं है फिर हमारे पास। बात खत्म। वो आपने हाँ कर ली ना सीमा जी रैंप तोड़ने के लिए भी। वो सोच रहे थे शायद रैंप का नाम ले तो मनाही कर दे, फिर ये हो जाएगा कि आप अपना रैंप नहीं तोड़ने दे रहे, नहीं तो काम तो हो जाता। काम तो हो जाता। बस उसके बाद से वो आज तक आए नहीं है वो फिर। जी जी। दूसरे पार्षद, मतलब पार्षद भी बदल चुके हैं अब उनको भी मैं लेटर लिख चुकी हूँ, भाई हमारी गली नहीं बनी है, ये गली बन गई, हमारी गली का नंबर नहीं आया। आज ही आ जाएगा, 4 महीने हो गए सर, आ जाएगा जी, हाँ जी बन जाएगी, हाँ जी बन जाएगी, पर आज तक गली नहीं बनी हमारी वो। आपने तो उंगली रख दी, तो सबसे ज्यादा दर्द दिलाती है। ये नब्ज छेड़ के आ गए आप तो सीमा जी हैं। लेकिन हर नागरिक पार्षद भी बदल चुके, मैम पार्षद बदल चुके। अच्छा, दूसरे पार्षद आ गए, वो जानते हैं आपको? आ गए हैं, आपको जानते हैं, आपके इलाके को जानते हैं? पर्सनली रिलेशन तो है नहीं उनसे भी मेरा। अच्छा, मैं भी एक नागरिक हूँ, है ना, हमने भी वोट दिया है, तो हम अपना अधिकार जानते हैं। बिल्कुल, है ना, तो हम उनसे यही तो कहेंगे, भाई आपने वोट लिया है, आपने, हम सब ने आपको प्रतिनिधि चुना है ना, तो आप हमारा ये काम करो। बिल्कुल।
आप करोगे नहीं लेकिन करवाओगे तो सही, ये शक्ति आपके पास है। जी जी, है ना। बोलते हैं जी आप जब वो डीसी वगैरह आते हैं, पिता बने आते हैं, भाई हमें कौन बताता है, और जब हमने आपको प्रतिनिधि चुन लिया तो आप हमारी बात वहां तक पहुंचाओगे। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ना। हम थोड़ी जाएंगे भैया बार बार आज आ रहे हैं सारा वो आ रहे हैं, आज वो आ रहे हैं, हम थोड़ी जाएंगे। जब हमने आपको प्रतिनिधि चुन लिया तो ये काम आपका है। जी जी सीमा जी। उसके बाद वो कुछ नहीं बोलते जी, वो जो हो जाएगा जी, हो जाएगा जी, हो जाएगा, हो जाएगा, वो हाथ हिला के बस चल देते हैं। जी सीमा जी, तो अभी आप रेडियो पे सुनिए, सर आपके सवाल का जवाब देने वाले हैं, है ना। और फिर भी सवाल हो तो जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हम राजकुमार जी का भी सवाल ले लेते हैं। जी जी राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम एक शहर ऐसा में भी। जी नमस्कार जी शर्मिला जी, और साहब को भी नमस्कार है जी। नमस्कार। एक शहर ऐसा भी जी, गुड़गांव शहर तो बहुत ही अच्छा है जी, और शहर तो हमारे तकरीबन अच्छे हैं जी, लेकिन काम में थोड़े पीछे रह जाते हैं सर। वोट के समय तो काफी हलचल रहते हैं जी, वोट खूब मांगने आते हैं, घर पे आते हैं जी, खूब हमसे बातें भी करते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं। हाँ। लेकिन फिर जब बनने के बाद में मैं अपना एक बता रहा अपने पर्सनल, जी जी, तो उनके ऑफिस में जाते हैं तो कोई बात करने को राजी नहीं होता। भाई साहब अभी वहाँ गए हैं, मीटिंग में गए हैं वहाँ, तो उनके पीए जो बैठते हैं कोई बातें करके कुछ नहीं होता सर। जी तो सर इसमें हमें उनसे घबराना चाहिए या उनसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए जाके, भाई हमारा काम तो करवाओ, कोई काम करके खुशी नहीं है। बिल्कुल। सीमा जी और राजकुमार जी, आप लोगों ने जो अभी बताया, मेरे हिसाब से हर नागरिक की शायद ये कंप्लेंट जरूर रही है कि उन लोगों को किस प्रकार की असुविधाएं उठानी पड़ती हैं अपने कार्यों को कराने के लिए, और खासकर अपने प्रतिनिधियों के कराने के लिए। जी, तो राजकुमार जी आप भी रेडियो पे सुनिएगा, सर जवाब दे रहे हैं आपके सवाल का, फिर भी आपके मन में कुछ सवाल आए तो दोबारा से जुड़िएगा सर, ठीक है। जी जी जी, थैंक यू, नमस्कार जी। जी, तो दोनों का वही प्रश्न है। हाँ जी, उसी प्रश्न हाँ, चाहे इधर से घुमा के हो या उधर से। हाँ जी, हमारे कार्य नहीं होते तो क्या करें। हाँ जी, ठीक है। सीमा जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, और वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग जब भी किसी कार्य को कराना चाहते हैं, हाँ सबसे पहले आपने शुरुआत करनी है उस कार्य को राइटिंग में दे। अब देखिए, मैं रेडियो पे बोल रहा हूँ, रेडियो में बहुत सुनने वाले श्रोताएं हैं, और मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार से लोग मुझे सुने कि मैं सरकार के विरुद्ध कुछ कर रहा हूँ या नागरिकों को भड़का रहा हूँ। इस प्रकार से इसको मत सोचिए। एक संविधान ने हमने हर नागरिक को एक अधिकार दे रखा है। हाँ जी, और हम सिर्फ उसी अधिकार के हिसाब से विकास कार्यों में जो सुविधाएं या असुविधाएं हमें हो रही हैं उसके बारे में हम अपने प्रतिनिधियों का चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो सीमा जी ने जो बात बताई, और राजकुमार जी ये बात भी ध्यान रखिए, और दूसरे श्रोताएं भी ये ध्यान रखिए, जब भी कोई कार्य करवाना है सबसे पहले उस कार्य को राइटिंग में दीजिए, लिखित में लेके जाए, लिखित में लेकर जाए, जिससे कि क्या होता है कि वो रिकॉर्ड में रहता है कि हमने ये कार्य दिए हैं। ठीक है ना। एक हर निगम में, या सर हमारा पेपर गुम कर दिया तो उन्होंने, कोई गुम नहीं, आप रिसीविंग लेकर आते हैं ना। अच्छा, तो या फिर हम 2 लेके जाए, आप अपने पास रखो, इस पे भी ठप्पा लगा दो कि हम आके देखे गए। जो भी चीज लिखित में लेके जाए उसकी एक कॉपी रिसीव करवा के लेके आए, वो ऑफिशियल हो जाता है कॉपी, फिर वो रिकॉर्ड में चला जाता है, नंबर मिल जाता है। नगर निगम में भी सिस्टम है। उसी प्रकार ऑनलाइन सिस्टम में नगर निगम ने बना रखा है जी। तो नगर निगम के जो ऑनलाइन सिस्टम है, उस ऑनलाइन सिस्टम में भी जो लोग कंप्यूटर से वाकिफ रखते हैं, वो ऑनलाइन जाके भी उसमें अपना कंप्लेंट, वार्ड नंबर, नाम, एड्रेस सब अपना भर के अपना जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को, कोई फोटो वोटो लगानी है तो फोटो, कोई अगर आपने तस्वीरें से बना रखी है, मैप लगा रखा है, या किसी प्रकार की लिखित में अगर आपने लेटर एप्लीकेशन दे रखा है, उस सब की कॉपी आप उसमें अटैच कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ऑनलाइन, तो ये ऑनलाइन सुविधा भी है, आपकी राइटिंग में होगी। जो ऑनलाइन सुविधा है वो हर 15 दिन के अंदर या महीने के अंदर नगर निगम के टॉप ऑफिसर उसको मॉनिटर करते हैं। क्या बात है कि ये ऑनलाइन में ये कंप्लेंट आई थी, और उसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होता है उसका जवाब आता है फाइनल कि काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। उसमें जूनियर इंजीनियर जो होते हैं वो बताते हैं कि ये कार्य हमने कंप्लीट कर दिया या नहीं कंप्लीट किया। उसके ऊपर फिर सीनियर इंजीनियर उसको रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद उनके सीनियर ऑफिसर और जो होते हैं उसको मॉनिटर करते हैं कि ये कार्य हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा जी, ये एक तरीका है। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले कदम ये है कि आपको एक बार लिखित में जरूर
करनी है। बिल्कुल। जब दूसरी बार नहीं हुई, घबराना और डरना नहीं है। जैसे राजकुमार जी बोल रहे थे कि घबराए डरे या नहीं, घबराने इसमें घबराने की क्या बात है। हाँ। ये तो आप आम सुविधा जो है विकास कार्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सड़क टूटी हुई है तो आप सड़क बनवाने के लिए बात कर रहे हैं, नाली ब्लॉक है तो आप नाली को खुलवाने के लिए बात कर रहे हैं। इसमें ना कोई गैरकानूनी कार्य आप कर रहे हैं, ना किसी को कोई किसी प्रकार की नुकसान पहुंचा रहे हैं कि कोई आपको विपत्ति करे इसके बारे में नुकसान। तो ये आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ये हर इंसान का अधिकार है और ये सिस्टम का। तो आपने पहले पार्षद को देना है, पार्षद के बताएगा आपको 10 दिन में काम होगा या 5 दिन में काम होगा या 15 दिन में काम होगा, ये डेट भी दे रखा है। और इसको नगर निगम में हम कहते हैं सिटीजन चार्टर। जी, सिटीजन चार्टर करके एक सिस्टम है जिसमें हर कार्य के बारे में लिखा हो गया है कि ये कार्य इतने दिनों के अंदर कंप्लीट होगा। तो मेरा जो कहना का यहाँ तात्पर्य है ये है कि हम आम नागरिक जरूर हैं, लेकिन अपने अधिकारों को पहचानने के लिए हम लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा जी। और हर चीज को हम ये सोच के नहीं रहे कि कोई और कर देगा हमारे लिए। हाँ। हमें अपनी जागरूकता, ज्ञान किसी भी चीज के बारे में बढ़ाना बहुत जरूरी है अगर हमें अपने अधिकार को लेना है। जी जी, ठीक है। सरकार भी चाहती है कि हर नागरिक के पास उसका अधिकार उसको मिले और उसको सुविधाएं जो शहरी विकास के लिए जो सुविधाएं हैं वो जरूर मिले। इसके लिए सरकार ने भी अपना भी सिस्टम बना रखा है। जी जी। और वो चाहता है कि नागरिक उस सिस्टम का इस्तेमाल करे। बिल्कुल, नागरिक जागरूक होंगे तभी इस्तेमाल। आप लोग जागरूक होंगे तभी। मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ। जैसे एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होता है। हाँ जी, सरकार ने उसको लागू किया है। बिल्कुल। आरटीआई एक्ट लागू किया है। आरटीआई एक्ट में ये पूछने के लिए अधिकार है एक नागरिक का कि उसके जो उसने लिखित में दिया था किसी चीज़ के विकास कार्य के लिए, उस कार्य का में क्या क्या आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, जो भी प्रश्न है वो उस कार्य के बारे में एक आरटीआई का एप्लीकेशन फाइल करके, बहुत कम पैसा होता है, 10 रुपए का एप्लीकेशन एक होता है। अच्छा। फाइल करके आप आरटीआई से वो राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि किसी विकास कार्य के बारे में किसी प्रकार की सूचना की जरूरत अगर है, ये आपका राइट है, मतलब कि आपका अधिकार हक है। अधिकार है। हाँ जी। ये सरकार ने दे रखी है, ये तो आपका अपना कोई चीज नहीं है। तो सरकार कहती है भाई ये अधिकार हमने दिया है आपको, नागरिक अधिकार का इस्तेमाल करें। जी जी। जहां तक कोशिश होनी चाहिए हर नागरिक की कि वो उस अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, उपयोग कर रहा है सिर्फ उस सूचना को लेने के लिए, जिससे कि आगे और उसकी कार्यवाही हो सके उसके बारे में, या आगे बढ़ा जा सके। ये नहीं कि सरकार के विरोध या सरकार के अगेंस्ट में कार्य कर रहा है। जी, या वो जो जवाब आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत, अगर जो जवाब आता है उस जवाब का किसी प्रकार से गलत उपयोग ना करें। जी, बहुत बढ़िया। तो ये सरकार ने दिया है। ठीक है ना। तो हर चीज का सिस्टम, सरकार आपके सपोर्ट में है। क्या हम जागरूक हैं अपने अधिकारों के बारे में? हमें पता है। क्या हमें तरीका पता है? जी जी। तो वो तरीका आपको इस्तेमाल करना है। अगर और ये सर तरीका इस्तेमाल करने के बाद हम कितने दिन बाद दोबारा से मतलब जाए वहाँ पे, या क्या करें कि ये पता चल गया, लिखित में भी दे दिया या फिर हमने एक मेल डाल दिया, या हमने जैसे भी किया है ना, जैसे भी हमें जानकारी मिली हमने उस अनुसार किया है ना। मैं गुड़गांव का एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। गुड़गांव में आप सबसे पहले पार्षद को देंगे कार्य। हाँ। पार्षद के साथ कार्य करता है, नहीं करता है, 15 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, महीने भर में करता है, नहीं करता। आप एक बार गए, 2 बार गए, कमेटी की मीटिंग होती है, वार्ड कमेटी की मीटिंग, उस कमेटी की मीटिंग में आ गए, आप 2 महीने या 3 महीने तक शांत रहो, कार्य के इंतजार करो। हर चीज का विकास कार्यों में भी सरकारी सिस्टम भी जो हो कार्य करने का भी वो एक समय लेता है उसको। मतलब कोई भी विकास कार्य में फॉर एग्जाम्पल आपका आजकल तो टेंडरिंग सिस्टम होता है। मतलब कि ठेकेदार को टेंडर दिया जाएगा और टेंडरिंग प्रोसेस ही लंबा हो जाता है, खिंच जाता है। वो 15 दिन से लेके आपके 3 महीने तक, कम से कम कभी कभी तो 6 महीने भी लग जाते हैं एक टेंडर बनने के लिए, अगर बड़ा काम कोई कार्य हो। तो इस सब के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। और काम चल भी रहा है, आगे तक एप्लीकेशन गई है या नहीं गई है, क्या कार्रवाई की है उन्होंने। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने से क्या होता है कि उससे भी प्रेशर बना रहता है पार्षद के ऊपर भी कार्य करने में। तो थोड़ा मतलब उनको धक्का लगाना ही पड़ेगा, जाके थोड़ा जाके आप उनको परस्यू करना पड़ेगा, टाइमली जाके परस्यू करना पड़ेगा। और अधिक से अधिक समय कार्य हो जाते हैं, क्योंकि जब सीनियर ऑफिसर इसको मॉनिटरिंग करते हैं।
आप नीचे से शुरू करें। हाँ आपने जूनियर इंजीनियर को बताया कि ये कार्य करने हैं, जूनियर इंजीनियर नहीं करते, आप एसडीओ के पास जाएं, एसडीओ को बताएं कि जूनियर इंजीनियर को बताया था, इस दिन दिया था, लिखित में दिया था, कार्य अभी तक नहीं हुआ। एसडीओ में अगर वो उसमें ढीला करें, जो असिस्टेंट इंजीनियर कहा जाता है, वो भी उसमें ढीला करें, तो अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जाइए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं करते, आप चीफ इंजीनियर के पास जाइए। चीफ इंजीनियर अगर कार्य नहीं करते, आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पास जाइए। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब नहीं काम करते, आप जॉइंट कमिश्नर साहब के पास जाइए। जॉइंट कमिश्नर साहब नहीं काम करते, आप कमिश्नर साहब के पास जाइए। कमिश्नर साहब अगर काम नहीं करते तो आप सीएम साहब के पास, सीएम विंडो करके, सीएम साहब ने भी ये खोला हुआ है। जी जी जी। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हायरार्की कहते हैं ना, हर सिस्टम में एक हायरार्की होता है। जब जूनियर इंजीनियर के पास आप काम को शुरू करेंगे, जब जूनियर इंजीनियर काम ना करे तो आप उसके सीनियर के पास जाएं, आप उसके सीनियर के पास जाएं। एक बार डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको पैडी दर पैडी चलना पड़ेगा, है ना। आपको वो सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। आप अगर डायरेक्ट भी कमिश्नर साहब के पास जाएंगे कि मैंने तो काम के लिए बोला है, काम नहीं हुआ, तो कमिश्नर साहब कहने के आपने इन सीनियर ऑफिसर से बात किया क्या? हाँ। अगर वो सीनियर ऑफिसर कार्य नहीं करते तो आप मेरे पास आइएगा, फिर तो वो फिर वापस आपको भेज देंगे। क्या फायदा फिर? बेहतर होगा कि आप एक स्टेप वाइज चले। तो इसलिए नगर निगम के निकाय के अंडर आप उस हायरार्की को भी जानिए कि सबसे लोअर हायरार्की में कौन है, स्टाफ के हिसाब से। जी। उसके बाद कौन सीनियर है, उनके बाद और कौन सीनियर है, उनके बाद। तो मैंने जैसे आपको नाली, सड़क, इनके बारे में बताया, तो उसमें सबसे पहले तो जूनियर इंजीनियर होता है, जूनियर पोस्ट है, सबसे पहले जूनियर इंजीनियर होता है। जूनियर इंजीनियर के बाद एसडीओ होते हैं, या उनको असिस्टेंट इंजीनियर कहा जाता है, दोनों में से कोई भी, कोई अलग अलग शहर में अलग अलग। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके बाद सीनियर चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर के बाद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के बाद जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर के बाद कमिश्नर। तो आपके ये 6-7 स्टेप्स हैं। अगर आपने सिस्टम के थ्रू काम करना है, जहां पार्षद के थ्रू काम करना है, तो डायरेक्ट आप पार्षद के साथ मिलिए, 1 बार मिलिए, 2 बार मिलिए, 3 बार मिलिए। ज़्यादातर काम हो जाते हैं, कभी ढीला होता है, कोई सिस्टम में गड़बड़ी हो तो ढीला होता है, नहीं तो आप सिस्टम के थ्रू जाइए। अगर पार्षद आपके काम नहीं कर रहे तो सिस्टम के थ्रू जाइए। और अगर आप एक बार जाना शुरू कर देंगे ना, तो शायद आपके चेहरे को पहचान ले, और वो बंदा वैसे भी करे कि हाँ भाई ये मेरे पास भी आया था, उधर देखा तो उधर भी आया था, तो काम तो कराना ही पड़ेगा। काम तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग नहीं तो नाराज होंगे, दुखी होंगे। बिल्कुल। और एक बात बताऊं, जो राजनीति में आता है उसके लिए उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो लोगों को नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनके तो एक मौका है पहचान बनाने का कि मैंने ये काम करवाया, इतने अच्छे से कराया, तो उसके लिए तो आगे के लिए भी फिर लोग कहते हैं ना कि इतना अच्छा काम किया था इस। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़, और प्रोग्राम चल रहा है एक शहर ऐसा भी। हमारे साथ प्रोग्राम में है एक्सपर्ट भवानी शंकर त्रिपाठी जी। ये लाइव प्रोग्राम है, आज है 5 मार्च 2025, और समय की बात करूं तो 11:58 हो चुके हैं। आप भी इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800 475080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 551078। सर, एक सवाल मन में उठ रहा था। हमारे एक श्रोता है, उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि मैं जब वोट डालने के लिए गया या गई, तो मेरे घर में 5 सदस्य हैं, जिसमें से 2 सदस्य ने वोट डाली 1 वार्ड की और 3 सदस्य ने डाली 1 वार्ड की। अब मेरे घर में अगर कोई गली, नाली, पानी कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमें कैसे कंप्लेंट करनी होगी, क्या करें, कौन से पार्षद के पास जाएं, काम कौन कराएगा, क्योंकि घर तो एक ही है और पार्षद 2 है। जी, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्ते लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। आप कहिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर जी, और नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनना प्रोग्राम तो। जी हाँ जी, तो जानकारी मिल रही है लक्ष्मण जी? हाँ जी, हम पूरी मेरी है जानकारी। बढ़िया सर, बढ़िया। थैंक यू सर प्रोग्राम का फीडबैक देने के लिए। और जहाँ भी रहें, जैसे लक्ष्मण जी हनुमानगढ़ में रहते हैं, प्रोसीजर काम करने का यही होता है ना। चाहे हम कहीं भी रहें, तो वहाँ के भी जो भी पार्षद है, अगर आपको भी कुछ काम कराना है तो आप भी इस सिस्टम के थ्रू करवाएंगे जो भवानी शंकर जी ने बताया, तो शायद अच्छे से करा पाएंगे। जी हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्ते सर, थैंक यू। जी सर। अच्छा शर्मिला, जो आपने बात बताई वो एक सिस्टम में कहीं एक खामियां रह गई हैं, जिसके कारण से वो गड़बड़ी हो गई है कि एक ही परिवार में या एक ही मकान में जो परिवार के सदस्य रहते हैं, उनमें से 2 सदस्यों का किसी
एक वार्ड में है, हाँ, हाँ। और 2 सदस्यों का किसी दूसरे वार्ड में हाँ जी, हाँ है। जी, इस सर। प्रकार की गलतियां होनी नहीं चाहिए। अगर सिस्टम में किसी प्रकार की गलती हुई है जी, तो सबसे पहले मैं, चलो मान लीजिए कि वो सिस्टम में गलती हो गई, हाँ हाँ, मैं आप लोगों को एक बार और इस बात का एक काइंड ऑफ मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं। आप इसको याद रखिए, किसी भी समय आपका चुनाव होना है, जी, आप चुनाव के कम से कम 1 महीने 2 महीने पहले आप सिस्टम में जाके आपका वोट किधर है जी, उसको एक बार आप चेक कर लीजिए या चेक करवा लीजिए। ठीक है, आप अगर खुद कंप्यूटर पे, आजकल तो लैपटॉप, इसमें आपके मोबाइल फ़ोन पे भी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट में जाएंगे, अपना वोटर कार्ड का नंबर या आपका मोबाइल नंबर ये डालेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो दिखा देता है कि आपके कितने सदस्य रजिस्टर्ड हैं, कौन से वार्ड में उनका है रजिस्टर्ड है और कि कहाँ बूथ है उनका, ये सब इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है सर, ठीक है। कभी कभी सिस्टम और सरकार की ओर से, इलेक्शन कमीशन की ओर से चुनाव होने से पहले 2 महीने पहले से इस प्रकार की जो कहते हैं ना अखबारों में, मोबाइल SMS के थ्रू, ट्विटर के थ्रू वो कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन आता है कि आप लोगों को, सभी नागरिकों को कहा जाता है कृपया चेक करके बताइए कहीं वोट कटवाना है, कहीं जुड़वाना है। ये सब कार्य करने के लिए एक प्रोसेस शुरू किया जाता है। तो पहले से ही जागरूक, ये बिल्कुल सही, पहले से आप जितनी जागरूक होंगे कि मेरा अधिकार है, क्या मेरा अधिकार मुझसे छिन रहा है, तो मैं अपना अधिकार को कैसे बचा के रखूं, उस अधिकार को बचाने के लिए मैं भी कुछ कोशिश करूं, मैं भी एक कदम उठाऊं, मैं अपने आप चेक कर सकता हूं। आजकल तो सभी चीज़ तो लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे है ही। आपको कंप्यूटर अगर चलाना नहीं आता तो आप किसी और से सहायता ले लीजिए, कंप्यूटर पे सहायता ले लीजिए, अपना नाम और नंबर देकर अपना कार्ड, वोटर कार्ड के नंबर के हिसाब से आप चेक कर लीजिए। अगर उसमें कोई खामियां मिलती है, आप तुरंत वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिस होती है, ब्लॉक ऑफिस होती है, तो उसमें आप जाके उसमें अर्जी देकर आप उसको ठीक करवाइए। BLO से मिल सकते हैं जी, BLO भी के आप उसको ठीक करवाइए, तुरंत ठीक करवा के उसको। यही है कि हमें जागरूक रहना चाहिए कि आपको सबसे पहले आपको चुनाव में इंटरेस्ट लेना चाहिए। चुनाव को कभी इग्नोर मत कीजिए जी, जी। चुनाव ही हमारे जो कहते हैं ना सबसे बड़ा अधिकार है, नागरिक बनने का अधिकार है कि हम किस प्रकार के प्रतिनिधि को चुनते हैं, और इस अधिकार को कोई सरकार आपकी छीन नहीं सकती अगर आप उस अधिकार के बारे में जागरूक हैं और आप उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। जी, इसीलिए इसका नाम मतदान रखा है कि अपनी मति से ही दान करें ना। तो ये सरकार खुद कहती है, भैया चेक करो, भैया चेक करो, आपके DC ऑफिस से हो, आपके BLO की ओर से हो, आपके इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो, हमेशा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन आता है। आपको जागरूक होकर आपको देखना पड़ेगा। चुनाव शुरू होने से 1 से 1.5 महीने पहले लिस्ट तैयार हो जाती है, अब आप उसको चेक कराइए। अच्छा, बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं। देखिए, आपके परिवार में कोई फॉर एग्जाम्पल गुजर गया, और गुजर जाने के बाद उनका वोटर नाम है जी, जी, तो उसमें किस प्रकार से आप अपना फॉर्म नंबर 7 जैसे होता है, जी, जी, फॉर्म 7 भरवा के वहाँ पे नाम कटवा दीजिए जी। ये बेहतर होगा कि वो नाम कटवा दें, क्योंकि वो फिर नहीं तो उसके वो वोटर की लिस्ट में आएगा। हाँ, हाँ। और वो क्या हो जाता है, कभी कभी नंबर के हिसाब से कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर देती है कि भाई यहाँ पे इस क्षेत्र में सिर्फ इस बूथ में हम 500 लोगों को वोट देने देंगे, और जितने भी और अधिक होंगे उससे वो हम दूसरे बूथ में शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, अच्छा, जी, जी, जी। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जिन लोगों के नाम कटने चाहिए उसमें वो नाम नहीं कटे, और वो वहाँ पे आपका खाली वोट भी जाता है, वहाँ पे खाली पड़ता है। तो ये कह सकते हैं सर कि जिनकी शादियां हो गई है और जो दूसरे जगह रहने लगे उनका भी कटवाना पड़ेगा, उसी प्रकार कटवाना पड़ेगा, और वहाँ के उस एरिया में अपना नया वोटर कार्ड बनवाना पड़ेगा। अच्छा, ये भी उसका फॉर्म नंबर 6 है, फॉर्म नंबर 7 है, तो उसका फॉर्म, तो आपको जागरूक रहना पड़ेगा। सही फॉर्म में अर्जी दीजिए, और उसको आप, आजकल तो सारी चीज़ अपलोड ऑटोमेटिकली हो जाती है, आपको तो दफ्तर जाने की भी जरूरत नहीं है। अब हर चीज़ को डिजिटली आप कंप्यूटर पे अपलोड कर लीजिए, वो ऑटोमेटिकली 15 दिन के अंदर आप उसमें चेक कर लीजिए, उसमें हो जाना चाहिए। तो आधी हिम्मत हमारे फोन में है, अगर कह सकते हैं जी, जी। ये आपका पावर आपके हाथ में है। हाँ, हाँ। ठीक है ना, बटन दबाना सिर्फ आपको
पता होना चाहिए कि जी 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 बिल्कुल। होना और चाहिए। यहाँ पे सर शायद हमारे कुछ श्रोताओं का कहना था कि हम वोट डालने के लिए गए लेकिन पता चला हमारी वोट कट गई है, तो अगर वो पहले से शायद चेक कर लेते तो ये Exactly. नौबत नहीं आती। ये नौबत नहीं आती। जी, जी, और जी। बहुत सिंपल है, आपको वोटर का अपना वोटर कार्ड का नंबर डालना है और या आपको मोबाइल फोन नंबर डालना है। जी, यहाँ जी। तक भी मकान नंबर भी उसमें दे रखा है, तो 3 ऑप्शन दे रखे हैं। किसी भी 3 ऑप्शंस में आप अपनी चेक कर सकते हैं जी। कि आप आपका नाम ठीक लिस्ट में है या नहीं है। जी, जी, इतनी जी। जागरूकता जरूरी है बिल्कुल। नागरिक होने का। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। शायद हमारे जो श्रोता अभी सुन रहे हैं तो अभी तो आप वोट डाल चुके हैं, लेकिन अगली बार अगर मतदान की तैयारी हो तो आप पहले से ही तैयार रहिएगा। जो अभी भवानी शंकर त्रिपाठी जी ने बताया कि हम पहले से ही देख लें कौन से वोट में हमारी वोट है भी या नहीं है। अगर कोई 18 साल का हो चुका है, नई वोट बनी है तो बनवा भी सकते हैं। बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में कोई नई बहू आई है और उसका आप चाहते हैं कि जहाँ पे वो रह रही थी वहां से वोट कटवा के इधर डलवानी है, बनवानी है, तो वो भी जरूर कीजिएगा, है ना। तो ये जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि शादी विवाह या घर में कोई एक्सपायर हो गया तो उन सब की भी आगे जो हमारा रिकॉर्ड होता है उसमें देना जरूरी होता है, जिससे फायदा हो सकता है कि भाई कहाँ वोट डालने, क्या करना है। आप लोग तो सभी जानते हैं नगर निगम का एक बहुत कहते हैं ना काम है या कार्य है या जो फंक्शन है, हाँ जी। वो है आपके डेथ रजिस्ट्रेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन, ये जो सर्टिफिकेट हाँ होता जी, है कि हाँ जी। बच्चा पैदा होता है, कोई रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, किसी कोई गुजर जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, सर्टिफिकेट मिलता है उसका, जी, तो जी। वो रिकॉर्ड के लिए बहुत जरूरी है। कल को पेंशन के लिए या किसी प्रकार के अधिकार के लिए, इस सब के लिए आपका रिकॉर्ड होना जरूरी है। तो नगर निगम का ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है। हाँ जी। तो जब आप इस चीज़ के सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड रखने को आप उसको इम्पोर्टेंस देंगे तो आप अपने अधिकार को जताने के लिए इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देंगे? वोटर कार्ड जी, बनवाने जी। के लिए अधिकार को क्यों नहीं बिल्कुल, देंगे? देना भी और जरूरी है। जैसे आपने कहा 18 साल हुआ, सबसे बड़ा जन्मदिन का तोहफा अगर आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं वो है वोटर कार्ड बनवाना। जी, उसका हक उसको दिलवाना, वो उसका अधिकार उसको दिलवाए कि कल के देश, कल के शहर, कल के राज्य के विकास में उसका योगदान रहे। एक अच्छे नागरिक के रूप में वो अपना योगदान करे। तो पहले 18 साल के जन्मदिन में आपकी ओर से सबसे बड़ा तोहफा होगा अपना वोटर कार्ड का एप्लीकेशन भर के उसको अप्लाई कराए और वोटर कार्ड दिलाए। क्या बात है। जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे जरूर इस बात पे ध्यान दें कि आपका बच्चा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, जो भी हो, है ना, तो आपको जेंडर की तरफ ध्यान नहीं देना, बस ये ध्यान देना है कि वो 18 साल का हो चुका है, इसकी वोट बनवानी जरूरी है। आप उनका साथ दीजिए। वैसे तो आजकल बच्चे बहुत ही जागरूक हो गए हैं, है ना, हमसे ज़्यादा फ़ोन उनको चलाना आता है, हम तो उन जैसों से सीखते हैं। तो आप उनको बताइए कि वोट देना कितना ज़रूरी है और अब आपका हक ये बन गया है तो अपने हक का इस्तेमाल कीजिए, अपना वोटिंग कार्ड बनवाइए और फिर आप इस्तेमाल कर पाएंगे अच्छे से, है ना। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं आप। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम एक शहर ऐसा भी। आज है 5 मार्च 2025। समय की बात करूं तो 12:08 हो चुके हैं। आप भी कॉल कीजिएगा, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। कुछ अच्छा लग रहा है आपको सुनते हुए तो उसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने भी कभी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया हो जो भवानी शंकर त्रिपाठी जी बता रहे हैं, कुछ दिन पहले मैंने तो अपना वोटिंग कार्ड चेक कर लिया था, या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य एक्सपायर हो गया था, तो फिर आपने क्या किया, कितनी परेशानियों का सामना किया, लेकिन फिर भी आपने वो वोट में से नाम कटवा दिया। आपको पता था, आप अपने हक के बारे में जानते थे, या फिर किसी का वोटिंग कार्ड आपने बनवाया है और उसमें भी परेशानियों का सामना किया है, तो भी बातें साझा कीजिएगा और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे जुड़िएगा ज़रूर जी। और नंबर मैं आपको बता देती हूँ, नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873551078। और ये लाइव प्रोग्राम है, याद रखिएगा, लाइव प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब अभी ले सकते हैं। जी सर, तो अभी सर आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, अब ये है कि अभी हमारा जो काम था वो कुछ लोगों ने कर दिया है ना, और कुछ लोग अभी रह भी गए हैं जिन्होंने नहीं किया है ना, अपनी जिम्मेवारी से शायद वो पीछे हट गए, कोई भी कारण रहा हो। लेकिन अभी पार्षद के साथ साथ कनेक्ट करके अब काम कैसे करवाना है, कब जाएं पार्षद के पास, क्या उनका कोई टाइम उन्होंने लिखना चाहिए अपने जहाँ भी वो बैठते हैं वहाँ पे, या फिर नहीं लिखा है तो हम गए और वहाँ पे उनका जो ऑफिस होता है वहाँ पे बंद मिला, तो लिखित में एप्लीकेशन हम क्या पार्षद के हाथ में ही थमा के आएं या उनके जो बंदे होते हैं उनसे भी दे सकते हैं? बिल्कुल सही। दोनों सिस्टम है, जैसे मैंने पहले कहा था आपको, आप
नगर निगम के दफ्तर जाएं या आप पार्षद के पास जाएं। अब आप पार्षद, आपके प्रतिनिधि आपने चुना है तो सबसे पहले आप पार्षद जी के पास जाएंगे, ठीक है ना। 3 महीने के अंदर अंदर वार्ड कमेटी बनेगी जी। लेकिन आप उसके लिए इंतजार करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वार्ड कमेटी में तो यही होता है कि प्रतिनिधि चुने जाएंगे, उसके बाद आप अपने आम सभा की ओर से आपके प्रतिनिधि उसमें अगर गए तो आपके बल्ले बल्ले, क्योंकि आपके प्रतिनिधि डायरेक्ट उस बात को वहाँ चर्चा कर सकते हैं मीटिंग में, और विकास कार्यों की पूरी जो प्लानिंग होती है उस प्लानिंग को आगे बढ़ा के तैयार किया जा सकता है। क्योंकि आप देखिए कि उस क्षेत्र के विकास कार्यों में कितना पैसा खर्च होगा, वो जो बजट होगा हर साल वो बजट बनता है। अच्छा। और ये बजट नगर निगम में जमा होता है। तो आपके क्षेत्र, मान लीजिए आपका वार्ड है, उसमें 30-40 हज़ार लोग रहते हैं, जनसंख्या है, या कुछ प्रकार वहाँ नालियाँ, सड़क, बिजली, आपका स्कूल एजुकेशन हो, शिक्षा हो, आपका किसी प्रकार का जिसे कहते हैं कि क्रिमेशन ग्राउंड बनवाना है, या कोई फायर सर्विसेज की ज़रूरत है, तो जैसा भी विकास करे, या पार्कों की ज़रूरत है उसमें, ठीक है ना, पाइपलाइन डलनी है, कहीं पे कुछ पाइपलाइन डलनी है वहाँ पे, तो जैसा भी कार्य हो नगर निगम से जुड़े जो कार्य, और इसमें बहुत सारे कार्य नगर निगम के हैं, पूरा शहर का पूरा विकास कार्य अच्छी तरह करने के लिए नगर निगम को पूरा अधिकार दे रखा है सरकार ने। क्या बात, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा कर लेते हैं, बता भी दूंगा मैं कि कौन कौन से कार्य हैं। और बात रही आपको कि आप पार्षद से, अब वही बात फिर लिखित में लेकर जाइए, ये चीज़ है, मेरा ये नाम है, और अपना नाम और पता और मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा, जिससे कि पार्षद आपको संपर्क कर सके और कहिए कि ये कार्य जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे ये नुकसान हो सकता है या इससे ये फायदा हो सकता है। देखिए, एक क्षेत्र को विकास करके सभी के लिए रहने के लिए उसमें सुविधा हो, हर इंसान, हर व्यक्ति ये चाहता है जी। कोई नहीं चाहता कि वो गंदगी में रहे, कोई नहीं चाहता कि वो सब इसमें किसी प्रकार के परेशानियों में रहे, असुविधाओं में रहे। तो सबको ज़रूरी है, आपके अपने प्रतिनिधि लेके जाइए। आप एक जना नहीं जाएगा, आपको डर लगता है एक जना जाने के लिए कि आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, आप 4 जने जाइए, जो लोग परेशान हैं सब मिल के जाइए। तो भरोसा रखना चाहिए, बिल्कुल। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अपना प्रोसेस जो है लिखित में ऑलवेज लेकर जाइए, बिल्कुल। और जो नहीं जा सकते, मान लीजिए काम पे जा रहे हैं और लेकिन सहमति उनकी भी है, सहमति उनकी है, तो क्या एप्लीकेशन पे साइन करवा, एप्लीकेशन साइन भी करवा के जा सकते हैं। तो उससे भी क्या हो जाए कि वो एक ये बहुत अच्छी बात कही है आपने शमिला जी, क्योंकि आप जो लिखित में देते हैं उसमें एक व्यक्ति साइन करने के बदले आप अगर 10 व्यक्तियों से साइन करवाएं या 50 व्यक्तियों से साइन कराएं, इससे ये भी पता चलता है कि भाई एक व्यक्ति की परेशानी नहीं है, ये बहुत लोगों की परेशानी है, इसका समाधान होना ही चाहिए, समाधान जरूरी है, समाधान जरूरी है। तो जितने व्यक्तियों का आप सिग्नेचर ले सकते हैं या मंजूरी ले सकते हैं, उनसे ले लेना बहुत जरूरी है। ये अच्छी बात आपने बताई, याद दिला दिया। तो आपके लिखित में ये आपका फायदा है, जरूरी है तो एक कागज और अटैच कीजिए, उसमें नाम और मोबाइल नंबर वो लिख के साइन करवा के दे दीजिए। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, ये आपका मूलभूत अधिकार है और इस अधिकार को आप इस्तेमाल कीजिए। और सीमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो जी सीमा जी, फिर से स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। फिर से नमस्कार है आप दोनों को सर। जी नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, तो मैं सर का धन्यवाद करना चाह रही थी कि बहुत अच्छे से सारी जानकारी दे रहे हैं, जो हमें थी, जो हमें नहीं थी, वो भी। मतलब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी कि आप इतने अच्छे से सुनते हैं और आप जुड़ते भी हैं, है ना। एक काम करने के लिए हमें पूरे 10 दिन जाना पड़ेगा कुछ काम करवाने के लिए, लेकिन गारंटी फिर भी नहीं होती, क्योंकि शर्मिला जी मैंने ये किया ना जैसे, तो उसमें क्या हुआ कि 3 बार मैं डीसी ऑफिस गई, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है जी, डीसी साहब नहीं बैठते, आज भी नहीं बैठे, आज तो वो कहीं और गए, आज यहाँ गए, मतलब चक्कर ही कटवा देते हैं। फिर एप्लीकेशन लिख के दे के साइन करवा के, और यहाँ पे भी मैंने कम से कम 100 लोगों के साइन करवाए हैं घर जाके। जी 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 जी। और फिर एक अच्छी बात ये होगी कि हमारे वहाँ मंदिर पे यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए रहते हैं, वहां पे चले गए हम, कई लेडीज मिलके वहां चले गए, तो वहाँ बहुत सारे लोग थे, सबके साइन करवा के फिर मैंने एप्लीकेशन दी वहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तब उसके बाद हमारे यहाँ कुछ सुविधा हुई थी, मतलब जैसे कि ये डोर टू डोर गार्बेज की ये गाड़ी आती है जो, वो कूड़े की गाड़ी की, उसकी सुविधा तब हुई, तब सफाई वफाई का थोड़ा सा चला अभियान हमारे यहाँ। जी जी,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संख्या में सभी जो जी, कहते हैं जी। ना समाधान। जी सर, हाँ मतलब कुछ काम हुए भी, हाँ, हाँ। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं हुए, कुछ हुए भी, जी लेकिन वो बहुत बहुत मशक्कत के बाद हुए। मेहनत करना पड़ेगा। जी, मेहनत ये करना तो पड़ेगा। है सीमा जी। देखो हमने आपने भी ये मेहनत सोच की, लिया। लेकिन हाँ आपने मेहनत की ना तो सभी को फायदा भी हुआ है ना। हाँ हाँ, हमने ये सोच लिया कि भाई जब हमने वोट दिया तो हम क्यों बैठे चुपचाप, जी बिल्कुल। जी, बहुत बढ़िया। हम अपना काम क्यों ना करवाएं फिर। बिल्कुल। इसीलिए नेता चुने जाते हैं। जी बिल्कुल। जी, बहुत बढ़िया सर। सीमा है जी, ना? हम ये भी कह रहे हैं कि आप एक हाँ जी। जागरूक महिला है ना। बिल्कुल। आपने हिम्मत दिखाई, तो ऐसे ही और लोगों को भी हिम्मत दिखानी है, तभी शायद मतलब जो सीट पे बैठे हैं ना उनको थोड़ा हिलाना पड़ता है ना। और ये मैं, कह हाँ, सकते हैं। हिलाना पड़ता। अभी भी मैंने एप्लीकेशन लिख के रख रखी है। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमने जो अपने विधायक जी को देनी है वो अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। वो बहुत भी लिख अच्छा। रखी है। जी 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 Very जी, good. बहुत जी। बढ़िया। वेरी गुड। जी, thank you, ओके, thank you, धन्यवाद सीमा सर जी। आपका। सीमा जी का जी, जी, जी। अच्छा उदाहरण है सीमा जी। बिल्कुल, बिल्कुल, सुनने अच्छा। वालों के श्रोताओं के लिए सीमा जी एक बहुत बड़ा उदाहरण बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और सीमा जी मतलब इतनी जागरूक हैं कि जाती है वहां तक, है ना, पहुंचती है, और प्रोग्राम को भी इतने अच्छे से सुनने के बाद उस पर अमल भी करती है कि हाँ ये अच्छा प्रोग्राम है, इसमें हमें नॉलेज मिल रही है, जानकारी मिल रही है, तो उसका भी फायदा उठाती है। वो एक पुरानी कहावत है ना, ईश्वर भी उसकी सुनता है हाँ हाँ, या सहायता करता है जो अपनी सहायता करता है। सहायता खुद करे। जी जी, तो इसका मतलब मेहनत आप करेंगे तो ईश्वर भी साथ देगा। बिल्कुल कायनात कहते हैं ना, कायनात भी आपके साथ देगा अगर आप सच्चे दिल से कोशिश कर रहे हैं। किसी बिल्कुल, चीज़ की बिल्कुल। कोशिश करने वाली, जागरूक होने की जरूरत है और कोशिश करने वाली बात है। तो कोई कार्य ऐसे नहीं है जो रुक सकता है। और सर एक उदाहरण और भी है कि जब कहते हैं ना कि बच्चा भी जब रोता है ना तो माँ तभी दूध पिलाती है ना। बिल्कुल सही। तो हम अपने काम के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, तभी शायद जाके हमारा काम हो सकता है। ऐसे चुप बैठने से तो बात नहीं बनेगी। हाँ, उसके बाद क्या हो जाता है कि आप एक अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं। ये नहीं कि आप किसी गलत कार्य को करने के लिए आप किसको भड़का रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। जी जी, धीरे धीरे आपकी भी पहचान उस क्षेत्र में, आपकी पहचान बढ़ती है, पार्षद के दफ्तर में भी पहचान बढ़ती है कि ये जागरूक इंसान हैं और ये समाज के लिए जो कर रहे हैं या अधिकार जो ले रहे हैं वो अपने लिए सिर्फ नहीं, वो समाज के लिए, बेहतरी के लिए, विकास के लिए अधिकार है। तो वो पहचान बनती है और वो रेस्पेक्ट भी किया जाता है, फिर कार्य भी होते हैं। देखिए, एक पार्षद आए और वो अपने क्षेत्र में कोई भी कार्य ना करे, कल को ऑटोमेटिकली फिर वो पार्षद को कौन चुनेगा? कोई नहीं चुनेगा। कोई नहीं चुनेगा। तो ये भी बहुत जरूरी है। और बाद में जब सिस्टम में आप जाते हैं, नगर निगम में आप जाएंगे और पूछेंगे हमारे क्षेत्र के क्या क्या कार्यों की लिस्ट है, तो वो कार्यों की लिस्ट आप मांगिए कि ये कार्य मीटिंग में ये कार्य डिसाइड हुए थे, इस साल में ये कार्य होंगे, इतने बजट पास हुई है। अगर उसमें कोई खामियां आपको नज़र आ गई, आप पार्षद के दफ्तर में जाइए और कहिए कि ये कार्य भी इसमें ऐड करवा दीजिए और इस कार्य को भी करना जरूरी है। जी, तो ये तो जागरूक रहना है। हम लोग आलसी, वो कहते हैं ना, आलस दिखाते हैं कि कौन जाए, समय नहीं है, वो क्यों नहीं कर लेता, कोई कुछ करता क्यों नहीं। हमारे लिए हम हमेशा सोचते हैं कोई कुछ इस शहर में करता क्यों नहीं। क्या लेकिन हम कर रहे हैं? खुद से शुरुआत करें। खुद से शुरुआत करें। क्या मैं कर रहा हूँ? मैं क्यों उम्मीद करूँ कि कोई कुछ करता क्यों नहीं? हाँ हाँ, कोई तो मैं खुद भी तो हो सकता हूँ। तो मैं अपनी खुद से शुरुआत करूँ, अपने आप पीछे शायद लाइन लग जाए, कारवां बन जाएगा। हाँ, लाइन लग जाएगी पीछे कि हाँ ठीक है। ये कर रहा है तो मैं भी इसका भी साथ दे सकता हूँ या मतलब कर सकता हूँ कुछ भी। बिल्कुल। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं सर आप। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम एक शहर ऐसा भी। अभी ये लाइव प्रोग्राम है तो आप भी जरूर कॉल कीजिएगा, जुड़िएगा हमारे साथ प्रोग्राम में। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। दूसरा नंबर होगा 9873551078, 9873551078। और प्रोग्राम में है हमारे साथ भवानी शंकर त्रिपाठी जी, और ये लाइव प्रोग्राम है। फिर से कहना चाहूँगी, फीडबैक भी दे सकते हैं, प्रोग्राम में जुड़ भी सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसके बारे में भी चर्चा जरूर कीजिएगा और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। सर, आप बोल रहे थे कि जो नगर निगम है वो क्या काम करती हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं प्रोग्राम में। देखिए, मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि नगर निगम का चुनाव आपके क्षेत्र में या आपके शहर के विकास के लिए आपकी भागीदारी उस चुनाव में बहुत ज़रूरी है जी, इसलिए क्योंकि नगर निगम ही एक ऐसा, जो कहते हैं ना, उस शहरी स्तर पे या स्थानीय स्तर पे वही सरकार है आपकी। हाँ जी,
क्योंकि जो कार्य आपने करने हैं, जो मूलभूत सुविधाएं आपको ज़रूरत है, रोज़ रोज़ की जो मूलभूत सुविधाएं ज़रूरत है, वो नगर निगम ही आपको दिला सकती है। इसलिए नगर निगम के चुनाव में कभी इग्नोर इसलिए नहीं करना चाहिए। आप कोई भी कार्य बताइए, और मैं सिस्टम के हिसाब से आपको बता दूं कि उसको कहते हैं 12th शेड्यूल, जो 12वीं अनुसूची जो आपके संविधान में लिखा हुआ है, उस अनुसूची के हिसाब से 18 फंक्शन सरकार ने कहा है, ये 18 फंक्शन तो आपने करना ही करना है। हाँ हाँ। उसमें भी उन्होंने बात रखा है ऑब्लिगेटरी और डिस्क्रिमिनेशनरी। ऑब्लिगेटरी मतलब कि आप मना ही नहीं कर सकते, और डिस्क्रिमिनेशनरी मतलब आपके पास रिसोर्सेस होंगे, पैसा होगा, मैन पावर होगा, तो ये भी ऐड कर सकते हैं। तो वो ऑब्लिगेटरी है 22 और डिस्क्रिमिनेशनरी है 24। तो टोटल अगर आप मिला के उसमें देखें तो आपके 46 बन जाते हैं, 24 और 22। हाँ जी। तो वो 46 पावर आपके, मतलब करीब करीब 50 कार्य, अलग अलग प्रकार के कार्य हैं। आपको शायद 2-4 ही जरूरत है, आप उसी से खुश हो जाएंगे अगर आपको वो 2-4 ही मिल जाए कि सड़क बन जाए, पानी आते रहे, हाँ। सड़क बन जाए, हाँ, नालियाँ साफ हो जाए, सिविर ठीक रहे, जगह जगह ओवरफ्लो ना हो, हाँ। वो ठीक हो जाए, और आपका कूड़ा कचरा उड़ जाए, जानवर स्कूल खत्म अच्छे हो बन जाए, जाए। स्कूल। अब देखिए शिक्षा के में, तो मैं आपको जो आपकी 12वीं अनुसूची के तहत आपको जो 18 फंक्शन जो सरकार ने दे रखी है, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, गिन के बता देता हूँ। 18 सबसे पहले टॉप में जो है वो है नगरीय योजना। अच्छा। नगरीय योजना माने एक नगर, हाँ हाँ। नगर निगम है, नगर नगर जहाँ उस हम रहते क्षेत्र हैं, जहाँ हाँ। हम रहते हैं, ठीक है। नगरीय योजना मतलब कि उसकी अर्बन प्लानिंग, शहर का जो विकास का उसकी प्लानिंग करवाना नगर निगम के तहत है। सबसे बड़ा, सबसे पहले नंबर पे वो कार्य। और प्लानिंग का मतलब क्या है? हर विकास क्षेत्र में उसमें विकास का कार्य करने के लिए नगर निगम प्लानिंग करेगी। तो ये सबसे बड़ा कार्य उनका है, तो उसको वो मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है कोई भी जमीन उनके पास हो, उस जमीन का किस प्रकार से सही इस्तेमाल हो। जो मतलब कहते हैं कि ये तो जमीन सरकारी विभाग, सरकारी जमीन। हाँ जी। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं सर, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। जी एक शहर भी ऐसा, भवानी प्रसाद साहब को भी नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार हाँ जी जी। सर। सर जैसे मैं गांव से ही आता हूँ, देहात से आता हूँ सर, जी। तो उसमें सरपंच भी हम चुनते हैं और निगम पार्षद भी जी। तो निगम पार्षद के अंडर में कितने गांव आते हैं सर जी? और निगम पार्षद का क्या काम होता है जी? वो कितने गांव में काम करवा सकते हैं? वो सरपंच का तो ऐसे सुनते हैं जी, एक ही गांव में, जिस गांव में हमने चुना है उसी का काम करते हैं। तो सर कुछ सरपंच ऐसे पुराने होते हैं जो पहले बहुत अच्छा काम करते गए हैं जी, तो हम पहले वालों को याद करते हैं, नए वाले में ऐसी क्या कमी हो जाती है जो काम नहीं करवा पाते? क्या वो पढ़ाई लिखाई में कमजोर होते हैं, उनको योग्यता में कमजोर होते हैं? वो देखना चाहिए सर सब कुछ ऐसे। ठीक है जी। आपके तो सर 2-3 सवाल हो गए। एक तो ये कि निगम पार्षद में कितने गांव आते हैं, और एक ये कि पहले वाले काम करा गए लेकिन अब वाले काम नहीं करा पा रहे, तो उसमें क्या कमी है ना सर? दोनों सवालों के जवाब अभी सर देंगे रेडियो पे, आप सुनिएगा, और फिर उसके बाद भी कोई सवाल हो तो जरूर कॉल कीजिएगा राजकुमार जी, है ना? जी 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 सर, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू जुड़ने के लिए। जी सर, देखिए, पहले राजकुमार जी के सवालों का जवाब देते हैं, शायद इतना ही हो पाएगा आज के प्रोग्राम में। बिल्कुल, हाँ जी। राजकुमार जी देखिए, एक शहर में गांव होते हैं, ये तो सभी को पता है। गांवों से फिर हमारे नगर बनते हैं, नगर से शहर बन जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। विलेज से टाउन, टाउन से हाँ, सिटी, हाँ ये जी। जो चलता है, रहता है। चलता ही रहता है। एक बार शहर नगर निगम के तहत कोई भी क्षेत्र आ जाता है जी, तो वो गांव अगर क्षेत्र वो नगर निगम में जुड़ गया, हाँ हाँ, तो फिर वो नगर निगम के तहत आ जाता है, और वहाँ पार्षद का टोटल कंट्रोल होता है। उसमें फिर सरपंची नहीं होती, किसी प्रकार का खत्म हो जाती है वहाँ पे। सरपंची खत्म हो जाती है, वहाँ पे सरपंची नहीं चलती वहाँ पे लीगल सिस्टम के हिसाब से। जो गांव, चाहे वो एक गांव हो, 2 गांव हो, 10 गांव हो, 50 गांव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, है ना। जैसे गुड़गांव के अंडर आपके शुरू में जब क्षेत्र बना, धीरे धीरे हर साल बढ़ता भी जा रहा है, क्षेत्र भी बढ़ रहा है, गुड़गांव भी बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो पहले शुरू में जैसे 30 गांव जुड़ गए, उसके बाद जब क्षेत्र की थोड़ी और बढ़ा, क्षेत्र बढ़ा, तो वो क्षेत्र बढ़ने के बाद आज 150 गांव जुड़े हुए हैं। लेकिन ये सब गांव अब नगर निगम के तहत है। इसके अंदर जितना भी विकास कार्य होना है वो नगर निगम करेगा। तो ये पार्षद के तहत आ गया जी। उस 40,000 50,000 की जनसंख्या के तहत वो जो क्षेत्र है उसके अंदर चाहे एक गांव हो, चाहे 2 गांव हो, चाहे 3 गांव हो, वो सारे उसी क्षेत्र में आ जाता है और उसी पार्षद के तहत आ जाता है। वहां फिर सरपंची नहीं चलती।
ये क्लियर हो गया होगा राजकुमार जी? हाँ बिल्कुल एक क्लियर बार हो गया होगा। और अभी एक पार्षद के अंदर कितना जनसंख्या होती है वो सर ने पिछली बार भी बताया बताया, था। अभी बताया वो। जी जी। आपका 20,000 से लेके 40,000 का लिमिट दिया जाता है, लेकिन कभी कभी सरकार उसको 40 से 45,000 50,000 तक भी कर देती है। बट ज़्यादातर वार्ड में ये होता है कि 40,000 42,000 की जनसंख्या के तहत, और उस क्षेत्र में अगर एक छोटा गांव पड़ता है, बड़ा गांव पड़ता है, जैसे भी हो, एक गांव हो, 2 गांव हो, 3 गांव हो, अगर नगर निगम के क्षेत्र में वो क्षेत्र आ गया एक बार, तो वो गांव नगर निगम के तहत आ जाएगा। सारा विकास कार्य नगर निगम ही कराएगी उसमें। जी ठीक है जी ये बिल्कुल ये जरूरी है उसमें जानना। ठीक है। दूसरी बात, पहले कोई सरपंच कार्य करते थे, अब सरपंच कार्य नहीं करते। देखिए जहाँ पे सरपंची है गांव में, जो नगर निगम के तहत नहीं आए, वहाँ सरपंची अभी भी चलेगी। चुनाव भी वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के तहत वहाँ पे सरपंच का चुनाव होगा, और वहाँ पे भी आम सभा, ग्राम सभा जो बनेगी उसके तहत कार्य होंगे। जी। तो वो तो आप किस प्रकार के सरपंच को चुनते हैं, जैसे पार्षद की योग्यताओं को देखकर चुनते हैं, उसी प्रकार सरपंच की योग्यताओं को भी देखकर चुनते हैं। जी, तो दोनों की अलग अलग काम तो तकरीबन वही होते हैं, सेम से मिलते जुलते होते हैं। थोड़ा सरपंच का अलग हो जाता है, पार्षद का थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन वही है कि जनता की सेवा करनी है एक तरह से, है ना। अपने शहर को, अपने गाँव को मतलब एक तरह से परेशानियों से मुक्त कराना उनका काम होता है। लेकिन उसमें साथ हम सब का होता है कि हम भी थोड़ा जागरूक हो और अपने कामों की प्रति ध्यान दें कि क्या हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि अब पार्षद तो गली गली घूमेंगे नहीं, है ना। गली गली भी घूमेंगे तो भी शायद मतलब उतना नहीं जान पाएंगे कि आपके यहाँ परेशानी क्या है, पानी गंदा आ रहा है, या फिर आपके सीवर ब्लॉक है, या आपकी गली टूटी हुई है। शायद गली टूटी हुई तो दिख भी जाए, लेकिन पानी गंदा आ रहा है तो वो नहीं पता चलेगा शायद पार्षद को, है ना। तो जो भी है, आपको एप्लीकेशन लिखनी है, जागरूक होना है, वहाँ तक अपने काम को पहुँचाना है कि वो भी आपकी आवाज़ को सुने, बिल्कुल सही, है ना सर जी। तो अभी दोनों सवालों के जवाब हो गए राजकुमार जी के। तो शायद हमारे जो और श्रोता हैं उनके भी अगर सवाल हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। और सर 3 मिनट बाकी है, आप बता रहे थे जो नगर निगम के प्रोग्राम के बारे में। मैं उन 18 लिस्ट में उस अनुसूची के हिसाब से जो 18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य हैं उन्हीं के बारे में बता रहा था। सबसे पहले आपको बताया नगरीय योजना जो है कि अर्बन प्लानिंग के लिए, ठीक है ना। उसके बाद जितनी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन जो नगर निगम के तहत ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर क्या बन सकता है, उस ज़मीन का अच्छा इस्तेमाल कैसे हो सकता है, ठीक है ना, जिससे कि समाज के जो फ़ायदे के लिए हो, जी जी, उसका विचार करना, वो भी नगर निगम के तहत है। तीसरी है आर्थिक विकास, ठीक है ना। आर्थिक आपका हो गया इकोनॉमिक जी इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना, और सोशल इम्प्रूवमेंट। तो सामाजिक और आर्थिक विकास दोनों में फिर नगर निगम नगर निगम का इसमें कार्य करने का ज़रूरी है कि आपके क्षेत्र में मान लीजिए कि स्लम कॉलोनी है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, गरीब लोग रहते हैं, तो उन गरीब लोगों का विकास कैसे हो, उनके पास मूलभूत सुविधाएं कैसे पहुँचे, ये सब भी नगर निगम के तहत आ जाता है, ठीक है। क्योंकि सबका विकास होगा तो ही मतलब आगे विकास होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शहर में जितने भी वर्ग के लोग हैं सभी का आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्य करना भी सरकार का, स्थानीय सरकार का काम है, ठीक है। उसके बाद सड़कें, पुल बनाना, फ्लाईओवर बनाना, सड़क बनाना, ठीक है ना, नालियाँ बनाना, ये तो सब अधिकार में आपका आ ही जाता है, वो लिस्टेड है उसमें। उसके बाद स्वच्छता, सैनिटेशन का तो हमने पहले भी बात किया। तो मूलभूत में तो 5-7 तो आप लोगों को सबको पता ही है जो उस 18 में आ ही जाता है, ठीक है। दूसरा है वहाँ का शमशान भूमि अगर बनवाना है। देखिए पहले जैसे गुड़गांव के शहर में पहले गांव हुआ करता था, गांव के बाद फिर सेक्टर वगैरह कटने लगे, तो गांव का शमशान भूमि जो होता था वो शमशान भूमि का फिर शहर में शमशान भूमि जनसंख्या के हिसाब से उतने ही बड़ी शमशान भूमि का बनी, उतनी बड़ी होनी चाहिए। 1.5 एकड़ से 2 एकड़ का मिनिमम जगह, उसके भी नॉर्म दे रखा है कि इतनी जगह में शमशान भूमि होनी चाहिए। कुछ शमशान भूमियाँ ऐसे होता है जहाँ पे अभी भी पुराने तौर तरीके से लकड़ी जलाकर उनका वो किया जाता है, क्रियाकर्म किया जाता है। लेकिन अब बिजली के माध्यम से भी क्रियाकर्म करने का भी जो सिस्टम में आ गया है, तो इलेक्ट्रिकल क्रिमेटोरियम उसको कहते हैं, शमशान भूमि जहाँ इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाया जाए, वो भी नगर निगम तैयार करके देगी उसको जहाँ ज़रूरत है, जहाँ डिमांड हो। तो क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ कटना भी बचाना है हमने, वो सब चीज़ें भी जरूरी है। तो वो है आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए भी, जैसे कुछ बनाना है, स्टेडियम बनाना है, खेल कूद के लिए स्टेडियम बनाना है, आपके कल्चरल सेंटर बनाने हैं, नगर निगम उसको भी
उसमें भी कार्य करेगी उसमें। जी। ठीक है। आपके पशुओं के लिए जैसे गौशाला बनाना होता है, जी जी, तो नगर निगम गौशालाएं भी बनाएंगी। तो अगर आप इन सभी कार्यों को देखेंगे, उसके बाद तो जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, हाँ। जैसे आपके डेथ सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपके मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, ये सिस्टम तो ऑलरेडी है ही, वो भी लिस्टेड है। तो उस हिसाब से आप देखा जाए तो ऐसा कोई कार्य नहीं है आपके शादी होने हैं, कल्चरल में से कहते हैं ना हम, जैसे सांस्कृतिक कार्य में, उसमें ये भी आ जाता है आपको ब्याह घर जिसको कहते हैं, शादी करने के लिए आपको पंडाल वंडाल बनाने का, वो पंडाल वगैरह भी बनवाएगा। तो आप अगर देखेंगे आपकी जो भी मूलभूत जरूरतें हैं वो सारी जरूरतें नगर निगम पूरी कर सकता है। पार्षद आपके सबसे इम्पोर्टेंट बंदे हैं, उनको खुश रखिए और उनके साथ आप मिलते जुलते रहिए, जुड़े रहिए और दोस्ती रखिए और अपना कार्य करवाते रहिए। नगर निगम स्थानीय सरकार है और इसको इग्नोर मत कीजिए, इसको पूरा इम्पोर्टेंस दीजिए और वोट जरूर डालिए। पूरा फायदा उठाए, क्यों नहीं, बिल्कुल, वो आपके अधिकार का, आपके लिए तो बना है। बस आपको सिस्टम का पता होना चाहिए कि कैसे आप उनका फायदा उठा सकते हैं, कैसे अपने काम करवा सकते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छे से बताया। तो जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, बस यही कहना चाहेंगे, जागरूक होइए, आवाज़ उठाइए।